अनिल जी, मैंने आपसे फोन एक विशेष प्रयोजन से किया है। जी। देखो, मेरे ख्याल से आप हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच भी रहे हैं और आप उसे लंबे समय विचार से विचार से सहमत हूँ, मैं विचार जानता हूँ, विचार जानता हूँ। विचार जानते हैं। अब आ, विचार भी आप जानते हैं और उससे सहमत भी हैं, लेकिन उसे जमीन पे उतारने का जो मॉडल बनाया गया है उससे आप किस हद तक सहमत हैं? वो मॉडल मैं नहीं जानता, विचार जानता हूँ, एक्शन प्लान नहीं जानता। अच्छा, तो मैं आपको मॉडल समझाता हूं। जी। ये मॉडल कह रहा है कि यदि हमने 9 दिन भी अच्छे ढंग से सही संकल्प से काम कर लिया तो जी। 10वें दिन हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि ये जितनी भी दुष्ट राजनीतिक पार्टियां हैं, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे। जी। और ये चंद्रगुप्त जो है पार्लियामेंट के मंदिर में 21 लक्षों को जमीन पर उतारेंगे और ये जी। भारतवर्ष बदल जाएगा। जी। अब दो तरीके के लोग होते हैं अनिल जी। एक तो होते हैं कि भारत में बदलाव चाहते हैं नहीं। लेकिन स्वयं भूमिका अदा करने में थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, थोड़ी सी झिझक रखते हैं वो, राइट। तो पर्दे के पीछे वालों की जो व्यवस्था है वो अलग है, और जो फ्रंट क्रीज पर खेलना चाहते हैं उनकी व्यवस्था जो है थोड़ी सी अलग है। ठीक है ना। जी। तो फ्रंट क्रीज पे खेलने का मतलब ये है कि वो जो है सामने आकर अपने ही जुड़े लोगों के बीच में उनके घरों में बैठ के छोटी छोटी संगोष्ठी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और वह अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेंगे, राइट। इसको तो एक थोड़ा सा रिवाइज करो दोबारा एक बार। क्या बोल रहा आपने? जो अभी आपने बोला है इसको एक बार रिवाइज करो। अच्छा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि दो तरीके के लोग हैं और दो तरीके के जो है ना व्यवस्थाएं भी हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि भारत को तो बदलना चाहते हैं लेकिन वो स्वयं फ्रंटल रोल अदा नहीं करना चाहते हैं, राइट। उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन के ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके और शपथकृत होके जो छोटी सी शपथ है 9 दिन की, बस उसे ही पूरा करना है। और इतना वो कर लेते हैं तो उनसे सदस्यीय अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सदस्यीय अपेक्षा वाली बात आपको समझ में आ गई है कि वो जो है, हाँ, मतलब वो फ्रंटल रोल अदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित व्यवस्था के लाभ से स्वयं भी लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने बच्चों को और परपोतों को भी, उस तरह आगे वाली पीढ़ियों को भी वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है ना। और एक वो लोग हैं जो कि उन्हें लगता है कि नहीं, अल्टीमेटली इन सभी राजनेताओं को हराना है तो हमारे कुछ न किसी को तो सांसद बनना होगा, किसी न किसी को तो विधायक बनना होगा, किसी न किसी को तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना होगा, न किसी को तो मेयर बनना होगा, किसी न किसी को तो पंच सरपंच और वो भी बनना होगा, राइट, पार्षद बनना होगा, राइट। तो जिसकी जो सोच है कि वो क्या बनना चाहता है, उसका संकल्प लेके फिर उसे अपने क्षेत्र में जो है इसी बात को लोगों को, अपने लोगों के बीच में बैठना है। जैसे अज्यूम करिए कि उसने शेड्यूल बना लिया है कि मुझे सांसद बनना है, राइट। तो उसने सांसदीय चंद्रगुप्त की शपथ ले ली, करेक्ट। अब वो अपने प्रभाव क्षेत्र के विधायकी लोगों को भी आइडेंटिफाई करे, राइट, और उनको भी जो है विधायकी शपथ दिलवा के वो वहां पे अपने क्षेत्र में वो करने लगे, और यहाँ पे संसद वाला संसदीय क्षेत्र में जो है लोगों के साथ बैठ के उनको जोड़ने का जो काम है, और जोड़ने के पहले उसे ऊर्जाकृत जरूर करना है।
और ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे ढेर सारे वीडियोज हैं, वही ऊर्जाकृत करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। दूसरा संकल्प है तो चंद्रगुप्ती संकल्प, और वो संकल्प में थोड़ा सा फर्क है। जो चंद्रगुप्ती संकल्प है उसमें हमें लगातार जो है, जब तक कि चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक लगातार संगोष्ठियां करना है। और जैसे सिविल सर्विसेज में अपन बैठते हैं अनिल जी, राइट जी। तो जैसे हम सिविल सर्विसेज में बैठते हैं तो हमें उस स्तर की तैयारी करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। यदि हम वो तैयारी नहीं करेंगे तो प्रीलिम में ही फेल हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अज्यूम करिए कि आपने तैयारी की, आप प्रीलिम में पास हो गए, तो फिर मेन की तैयारी भी आपकी होना चाहिए, राइट। बिल्कुल। और फिर इंटरव्यू की भी तैयारी होना चाहिए, और मेन में और इंटरव्यू के मिला के आपको मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। तभी आपको जो है ना, भारत सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू गिव यू द अपॉइंटमेंट ऑफ द IAS IPS व्हाटएवर जो है ना, तभी देंगे कि नहीं देंगे। यू आर राइट। तो इसी तरीके से हमें जो है चंद्रगुप्ती, जिसको भी हम शपथ को ले रहे हैं, वहां के जितने सदस्य हैं उसकी मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। और मेरिट लिस्ट में आने का क्या आधार है कि जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, राइट। उसकी मेरिट होगी। हाँ, उसकी मेरिट होगी। तो पहले जैसे हमारा 2024 का इरादा था कि हम जो है 2024 में ही अपने चंद्रगुप्तों को जमीन पे उतारेंगे, राइट। तो 2024 का मतलब है सांसद का हो गया, राइट। तो सांसद के 543 सदस्य होना है, राइट। तो जिस दिन 2024 का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, और उसे चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक राजनीतिक पार्टी से चुनावी, देखिए, क्या हम किसी राजनेता को बिना टिकट मिले पराजित कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हमें, चाहे हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हों, लेकिन आज हमें उसी पार्लियामेंट में इसी व्यवस्था के तहत पहुंचना होगा। तो उसके लिए जो लोग पार्टी